और ये है रोपवे रोड पार्क एज वेल एज साइंस के बारे में आपको बहुत अच्छी हमने स्पेस थिएटर का ले लिया है टिकट। 1 बजे से शो शुरू होगा और इसके बाद हम स्पेस थिएटर में जाएंगे। सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। Hello guys, welcome to my channel Travel with Vinu. If you like my blog, please like, subscribe and share. आज हम द सिटी ऑफ जॉय भारत देश के स्टेट वेस्ट बंगाल के राजधानी कोलकाता में एक विज्ञान से संबंधित एक प्रदर्शनी एवं संग्रहालय जो कि साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है और जो टूरिस्टों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है और लोग यहाँ पे हर एक मौसम में विज़िट करते हैं। तो ये है साइंस सिटी कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय के राज्य में। बहुत ही खूबसूरत है और ये साइंस सिटी 50 एकड़ ज़मीन पर फैली हुई और ये रोपवे जो कि साइंस सिटी की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। यह पूरे इंडिया में सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र है और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें 2 सुविधाएं हैं, विज्ञान केंद्र एवं सम्मेलन केंद्र। तो गाइस, बाहर के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद हम टिकट काउंटर की ओर पहुंचते हैं और टिकट काउंटर में आपको पर पर्सन 70 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी स्पेस थिएटर है, डार्क राइड है और अदर्स जितने भी शो है उसके लिए आपको पैकेज में 330 के पैकेज आपको मिल जाएंगे अगर आप चाहते हो। अदरवाइज़ अंदर भी आप जिस भी हॉल में जिस भी थिएटर में विज़िट करेंगे वहीं पर आपको पर शो के लिए आपको चार्ज किए जाएंगे। तो आप इंडिविजुअली भी टिकट लेकर शो को देख सकते हैं। ये सच में बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ बहुत ही खूबसूरत एक साइंस सिटी है और अंदर जाते ही सबसे पहले हमें साइंटिस्टों के मूर्ति के रूप में हमें दर्शन हो जाते हैं। तो गाइस, इस साइंस सिटी का उद्घाटन 1 जुलाई 1993 को किया गया था और इसके बाद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर IP गुजराल के द्वारा 1997 1 जुलाई को पूरी तरह से इसका उद्घाटन हो गया। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी इससे पहले साइंस सिटी पर एक वीडियो ब्लॉग बनाया है, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाने से चूक गई थी। सो अभी इस ब्लॉग में मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ जो मैंने मिस किया था। मैं नहीं चाहती कि आप भी मिस करें इन चीज़ों को। दैट्स वाई मैंने साइंस सिटी का पार्ट 2 बनाया है एंड आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग, मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगेगी। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माय ब्लॉग देन डू कमेंट एंड सपोर्ट मी। तो गाइस, अभी हमें इस थिएटर हॉल में जाना है। ये है, यहाँ पर कई शो दिखाए जाते हैं लाइक स्पेस थिएटर, वो 3D शो होता है जो कि 1 बजे से शुरू होगा और हम उसी थिएटर के बारे में बताया गया। तो देखते हैं जा रहे हैं और इस बिल्डिंग से लगता है और ये है रोपवे, उसमें भी आप राइड कर सकते हैं साइंस पार्क के ऊपर से टिकट काट के जाता हुआ
और ये है हुए हो चुके हैं अभी। तो अब हम इस थिएटर हॉल पे पहुंच चुके हैं। इस स्पेस थिएटर हॉल में ओडिसी स्पेस थिएटर 3D डायमेंशन हॉल है। साथ में जंगल सफारी, टाइम मशीन, ये है ये सारी 3D शो इस बिल्डिंग में है। यहाँ पर देखते हैं कितने बजे से शुरू होगा, पूछ लेते हैं। ये है एक्सीबिशन लगे होते हैं। दूसरी बिल्डिंग में स्पेस आपको शोरूम है ये डार्क राइड यहाँ पर। और वो ये है बिल्डिंग पे आपको बहुत सारी लोग ही नहीं मिल जाती है। और इस थिएटर हॉल में स्पेशली साइंस से संबंधित स्पेशियस 3D शो आदि देखने को आपको मिलेंगे। तो हमने यहाँ से टिकट लेकर 1 बजे हमने स्पेस थिएटर का ले लिया है टिकट। सिर्फ और सिर्फ आपको साइंस के 1 बजे से शो शुरू होगा और इसके बाद हम स्पेस थिएटर में जाएंगे। हेलो। ये देखिए लाइन लगा हुआ है स्पेस थिएटर में इन करने के लिए। तो हम भी जा रहे हैं स्पेस थिएटर में। तो गाइस हम टिकट लेकर अंदर थिएटर हॉल में आ चुके हैं। और ये चूँकि 3D शो है तो हमें गेट में ग्लास दिए गए हैं, 3D ग्लास दिए गए हैं, जिससे कि सारी पर्दे पर दिखाई जाने वाली चीज़ें आपको काफ़ी करीब से महसूस हो। ये है 3D थिएटर शो और 3D ग्लास, 3D चश्मा जिसके द्वारा आप देख सकते हैं। और ख़त्म शो हो जाने पर हम बाहर की ओर चलते हैं। दोस्तों इस कन्वेंशन हॉल में, इस थिएटर हॉल में आपको बहुत सारे साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में जानकारी दी जाती है। यहाँ पर एक हॉल भी है और ये मेरे पीछे रहा एक टाइम मशीन में भी आपको 3D के द्वारा आपको दिखाया जाता है कि जैसे आप काफ़ी ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो आपको कैसा फील होगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती है। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं आपको साइंस के द्वारा वो चीज़ें जो है आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे साइंस के द्वारा ये सारी चीज़ें होती है। मतलब साइंस की जानकारी आपको बहुत ज़्यादा दी गई है। और ये है रिफ्लेक्शन हॉल, जहाँ पर आपको एक शीशे में खुद की कई छाया, कई शैडो आपको दिखाई दे रही है। तो ये भी सारे मिरर कांच के कारण है। ये जैसे कांच की ये काफ़ी हम लंबे होते जा रहे हैं और फिर थोड़ी देर में ये फिर नीचे जब कांच आती है तो वो रिफ्लेक्शन हम बिल्कुल छोटे बन जा रहे हैं। तो ये तो गाइस आफ्टर द थिएटर शो हम रिफ़्रेश होने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आप जाकर अपना लंच ले सकते हैं। वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और साथ में ये बाहर ग्रीनरी एनवायरनमेंट आपके मन को मोह लेगी। और विज्ञान हमें इतना ज़्यादा आकर्षित करता है कि जो चीज़ें असंभव सी लगती है वो चीज़ें विज्ञान आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देती है। आफ्टर फिनिश्ड आवर लंच अब मैं आ चुकी हूँ साइंस पार्क में। देखिए चारों तरफ इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, सच में बहुत ही खूबसूरत, मैं जो कहूँगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और गाइस
जब भी आप कलकत्ता आए तो इस साइंस सिटी में ज़रूर विज़िट करें। आई होप आपको इस जगह पे आके बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो ये है साइंस सिटी का साइंस पार्क। यहाँ पर भी साइंस से संबंधित बहुत सारी चीज़ें रखी गई है और ये है एक आज़ादी का अमृत महोत्सव। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में, बहुत ही आकर्षक और प्राउड महसूस करा रहा है एक इंडियन होने के नाते। तो ये है साइंस पार्क और यहाँ पर ये है वर्ल्ड क्लॉक। यहाँ पर आपको दुनिया के विश्व के कई देशों के घड़ी उनकी टाइमिंग दिखाई गई है। वर्ल्ड क्लॉक है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया में रहते हुए अमेरिका में कितना बजा, लंदन में कितना बजा। और ये है भूल भुलैया टाइप का बनाया हुआ जिग जैग ग्रीनरी पार्क। यहाँ पर बच्चे शानदार अपना खेल खेलते हुए, और ये सारी चीज़ें विज्ञान पर आधारित हैं और बहुत ही खूबसूरत ये भूल भुलैया पार्क कि आप कहाँ से निकले ये आपको समझ में नहीं आएगा। सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो गाइस अब हम मिसाइल पार्क में आ चुके हैं। मिसाइल पार्क जिसका DRDO से संबंध है और DRDO के द्वारा बनाए गए कुछ मिसाइल जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, पिनाक, रुद्रम और निर्भय कुछ मिसाइल के प्रति रूप को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। ये है शक्ति, पृथ्वी। ये सारी मिसाइल हमारे देश के भव्यता और हमारे देश के नॉलेज को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराते हुए DRDO के द्वारा बनाया गया। और ये है मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपने देश को बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट्स दिए हैं इन मिसाइलों के कारण। तो इनका नाम और इनकी प्रतिमूर्ति इस मिसाइल पार्क की शोभा को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करा रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर वाटर और म्यूज़िक शो भी चल रहे हैं। वाटर एंड म्यूज़िक शो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इस वाटर शो को देखते हुए। तो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत सम्मिश्रण लग रहा है विज्ञान, सुंदरता। और ये रहा टॉय ट्रेन जो वंदे भारत के तर्ज पर बनाया गया है। ये है टॉय ट्रेन जिस पर बैठकर आप ये बहुत बड़े विशाल साइंस सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं और टॉय ट्रेन के राइड का मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल। वहाँ पर हमें 2 शो देखने के लिए मिल जाएगा। एक है ह्यूमन एवोल्यूशन, दूसरा है डार्क राइड। तो ये दूसरे बिल्डिंग पे है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर 3 बिल्डिंग है और उनके सेक्शन अलग अलग है। तो अभी हम ह्यूमन एवोल्यूशन और डार्क राइड के लिए जा रहे हैं इस बिल्डिंग में। तो गाइस हमने डार्क राइड की टिकट ले ली है और डार्क राइड में आपको एवोल्यूशन दिखाए जाएंगे कि जो जानवर सबसे पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो वो जानवर ये जो पृथ्वी पर थे उनको दिखाया जाएगा। और उसके बाद वो विलुप्त होते गए और उनके बीच में जो भी परिवर्तन हुए, जो कि अभी के आधुनिक युग में जो भी दिखाई देते हैं जानवर, उनको यहाँ पर दिखाया जाएगा। और अब हम लोग डार्क राइड पे निकल पड़े।
कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर का जन्म हुआ। धीरे धीरे 630 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोडोनिस इनसे काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषताएं कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम ड्रैगन फ्लाई, साथ ही गिरगिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैले गए। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजियम। जलवायु गर्म रह रही थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था। दक्षिण करोड़ वर्ष पहले प्रथम तटवारी जीव प्राचीन और 20 करोड़ वर्ष पहले देश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था, जिसके महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी शुरू हुए। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां साहसी बीच पर नौका के पाल की तरह। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार केंद्र, धुआंधार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्ट गुंबद आकार के घोड़ुआ ट्राइकोडोन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिंगल वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। खत्म और हम लोग दरवाजे से बाहर निकलते हुए डार्क राइड इज ओवर नाउ। तो दोस्तों, हमें डार्क राइड का बहुत मज़ा आया और बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली। और सच में यहाँ पर जितने भी शो हमने देखे बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल और बहुत ही सुंदर लगा यहाँ हमें शो देखकर। तो अब हम साइंस सिटी से बाहर निकल रहे हैं घर की ओर। और ये देखिए पानी, ये देखिए आगे पीछे कुछ नहीं है, वक्त फिर भी नल से पानी निकल रहा है। ये भी साइंस का कमाल है।